हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इसमें हम कवर करेंगे सितंबर 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज में हम टॉपिक्स कौन कौन से लेने वाले हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। ये आपका मंथली करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं सितंबर महीने के। अगर आपने नहीं देखे हों तो जो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है आप लोग वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पे आपको ओवरऑल हर महीने की मिल जाएंगे, आप किसी भी महीने को पढ़ सकती हैं। और इसका PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज़ से आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो साथ साथ में आप लोग भी अपने आंसर्स को मार्क करते रहिएगा, इससे आपको अच्छे से पूरा जो मंथ है वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द G20 फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स इंडोनेशिया में, याद रखेंगे। और इस बैठक में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा एक तरीके से जो हमारी रेजिलिएंट, इंक्लूसिव या कह लीजिए सस्टेनेबल फ्यूचर है एजुकेशन के थ्रू, तो इसके ऊपर प्रकाश डाला गया कि हमारी जो इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही है इसमें वो क्या क्या है। तो इसके ऊपर हाईलाइट किया गया इस मीटिंग में। G20 की बात करते हैं, इट मीन्स ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 तो कंट्रीज से एक यूरोपियन संघ है। इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 को। इंडिया भी जो है वो G20 का पार्ट है। पहला जो G20 समिट हुआ था ये अमेरिका में 2008 में हुआ था। इसके अलावा जो 2022 का इस साल का G20 समिट है ये कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज हेल्ड। होम्योपैथी के गौरव के लिए जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है वो किया गया है दुबई शहर में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि प्रमोट करना होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ड्रग एंड प्रैक्टिसेस को। इस समिट की जो थीम रखी गई वो है डिसीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज इन रशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है वोस्तोक, जिसमें इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये ध्यान रखेंगे, रशिया में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। रशिया से अगर कुछ और न्यूज़ की बात करें तो देखिए, रशिया ने सऊदी अरेबिया को ओवरटेक किया था टू बिकेम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 जून को। रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेन था मिरिया, इसे डिस्ट्रॉय किया था। रशिया, चाइना, ईरान, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है चिरू 2022। India and Dash have signed an MOU to establish the Cultural Council Forum to deepen the partnership between the two countries। तो इसका ये जो MOU साइन हुआ है ये इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में MOU साइन हुआ है। तो इंडिया UAE की जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी अबू धाबी में, उसी दौरान जो है ये MOU साइन किया गया। और इस मीटिंग की सह अध्यक्षता की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर के द्वारा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड होस्टिंग इट्स फर्स्ट एवर पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट। तो किस देश ने अपने पहले प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है USA के द्वारा ये घोषणा की गई है। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है समिट को होस्ट किया और इस समिट का आयोजन हुआ था वॉशिंगटन में। हु विल बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है लिज ट्रस। ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है। और ब्रिटेन की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है सेवन रिवर। विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ क्वाड कंट्रीज। सही आंसर है इंडिया। तो क्वाड कंट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल्स की बैठक है इसकी मेजबानी जो करेगा इंडिया करेगा। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी अलॉन्ग विद द PM ऑफ विच कंट्री जॉइंटली अनवील्ड यूनिट 1 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
तो जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी यूनिट 1 का अनावरण प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। और बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है बोंगो सागर, जो कि इस बार हुई पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, और इस बार इसका हुआ 3रा एडिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एंड डैश हैव साइन एन इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर द कुशियारा रिवर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी के लिए एक इंटरिम वाटर शेयर एग्रीमेंट हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो इंडिया और बांग्लादेश के में देखिए गंगा वाटर ट्रीटी को लेके भी एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इस तरीके का पहला ऐसा पैक्ट साइन हुआ है आफ्टर 1996। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की जो नई गृह सचिव बनी है उनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन। तो लिज ट्रस के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया, इन्होंने सक्सीड किया है प्रीति पटेल को। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू साइन एन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन कोऑपरेशन इन विच फील्ड। अब कौन से फील्ड को लेके जो है ये सहयोग हुआ है दोनों देशों के बीच में, तो बात करें कौन सा फील्ड है, तो वो है एजुकेशन फील्ड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकती हैं। इन विच कंट्री यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड सेतु प्रोग्राम, और सेतु की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। और सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, USA के द्वारा जो है वो इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में जो स्टार्टअप्स हैं उनको US बेस्ड इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो लीडर्स हैं उनको एक तरीके से मेंटरशिप और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको सहायता प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज गोइंग टू बी हेल्ड। भारत जापान 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है ये किस शहर में आयोजित हुआ, तो टोक्यो में हुआ। अब देखिए 2+2 है तो इसमें दो मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से ध्यान रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके साथ में थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। Which country passed a law allowing itself to carry out a preventive nuclear strike? किस देश ने खुद को एक निवारक परमाणु हमले की अनुमति देने वाला कानून पारित किया? ये कानून जो है पारित किया गया है नॉर्थ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरवाइस नितरा कोबुका अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बुरुंडी। वोल्कर टर्क ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो किस देश के वोल्कर तुर्क को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये कौन से देश से हैं, इनकी कंट्री ध्यान रखनी है ऑस्ट्रिया। और जो वोल्कर टर्क है इन्होंने सक्सीड किया है मिशेल बेशेल्ट का जो है ये स्थान लिया इन्होंने। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में नामित किया गया है किसका नाम? प्रिंस विलियम का। हाल ही में देखिए जो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ इनका निधन हुआ, उसके बाद जो चार्ल्स थर्ड हैं ये यहाँ के बने हैं किंग, और प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए किसे नियुक्त किया गया है? प्रिंस विलियम को। नेक्स्ट है, जॉर्जिया मैनुअल गोंसाल्वेस लॉरेन को इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन से देश के? आंसर हो जाएगा अंगोला देश के। इससे पहले 2017 से 2022 तक इन्होंने अपना पहला टर्म किया, अभी अपना दूसरा कार्यकाल करेंगे। और अंगोला की बात करें, कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है अंगोलन क्वांजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज गोइंग टू एम्बार्क ऑन अ 2-day विजिट टू उज्बेकिस्तान फॉर SCO समिट। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो सही आंसर है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। In which of the following exercise the Indian Navy is going to participate in Australia? तो भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने जा रही किस अभ्यास में? एक्सरसाइज का नाम क्या है? काकादू जो है एक्सरसाइज का नाम है, और इसे होस्ट करेगा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसे होस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इससे पहले पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया था, जो एक्सरसाइज ऑल्सो कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया में। India has launched a joint white paper on urban wastewater scenario in India with which country at World Water Congress and Exhibition?
तो भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर ये जॉइंट वाइट पेपर को लॉन्च किया। इंडिया एंड डैश हैव साइन एन एमओयू टू ट्रेन डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए इंडिया और मेडागास्कर के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये जो एमओयू साइन हुआ है ये सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है मेडागास्कर उनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज साइन एन एमओयू विद द चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी टू वर्क टुगेदर ऑन द मून मिशन। तो चंद्रमा के मिशन पर एक साथ काम करने के लिए कौन सी कंट्री ने चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जो है एमओयू साइन किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा यूएई के साथ में ये एमओयू साइन हुआ है। और मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ऑफ यूएई और जो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है उनके बीच में जो है यूएई का जो मून मिशन होगा उस पर एक साथ काम करने के लिए एमओयू साइन किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत यूएई जो है वो एक रोवर को डेवलप करेगी जिसका नाम है राशिद 2 और चाइना जो है उसकी लैंडिंग, डेटा ट्रांसमिशन, ऑब्जर्वेशन और उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है इसको आयोजन कहाँ पे किया गया? सही आंसर है अमेरिका में इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। वेयर व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सही आंसर है अस्ताना। कजाकिस्तान देखिए सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखेंगे। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। इंडिया एंड डैश साइन एन एमओयू टू फर्दर एनहेंस बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत और इजिप्ट देश के बीच में जो है अभी एक एमओयू साइन हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो एमओयू साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ में ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली कॉपीड अ वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ जिसका नाम है माया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक नकल बनाएगी और ये नकल किसने बनाई है? चाइना देश के रिसर्चर्स के द्वारा। जो ये आर्कटिक वॉल्फ है इसे वाइट वॉल्फ और पोलर वॉल्फ के नाम से भी जाना जाता है। Which country has won a United Nations award for its hypertension control initiative? तो इसके लिए जो पुरस्कार जीता है वो इंडिया देश ने जीता है। तो सही आंसर है इंडिया। सप्तकोशी हाई डैम इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका निर्माण जो है किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? तो सही आंसर है हमारा नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडिया नेपाल ने इसके लिए देखिए आपस में इसकी फर्दर स्टडीज़ के लिए दोनों देश जो हैं इस पर सहमत भी हुए हैं। जब ये जो डैम है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से जो साउथ ईस्ट नेपाल में फ्लड्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। Which of the following countries Asia's largest importer of palm oil, accounting for 15% of global imports? तो कौन सा देश एशिया का ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो कौन सा देश है? आंसर है इंडिया। Which country has granted citizenship to former US security contractor Edward Snowden? किस देश ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता प्रदान की है? तो कंट्री कौन सी है? रशिया इज़ द राइट आंसर। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखेल मिशुतिन। एरिया वाइज रशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो रशिया आता है 9th प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है नासाज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन इससे सक्सेसफुली इम्पैक्ट किया है एक एस्ट्रॉइड टारगेट को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नासा का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वॉशिंगटन में है। अब देखिए इसका यूज़ क्या होगा, जो डार्ट मिशन है ना उसके इस्तेमाल से कोई भी अगर एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आने को होगा तो उसे पहले ही इम्पैक्ट कर दिया जाएगा इस मिशन के तहत और इसी का ही अभी परीक्षण जो है नासा के द्वारा किया गया है। अब हम कवर करते हैं फ्रेंड्स सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ जो कि आपके सितंबर महीने में आई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कौन सी कंट्री ने एशिया कप का टाइटल जीता है और ये हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो इस बार जो एशिया कप टाइटल जीता है श्रीलंका ने जीता है। फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया और अपना छठा एशिया कप टाइटल जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला वनिंदु हसरंगा, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच ये मिला है भानुका राजपक्षे। इस बार जो है एशिया कप का 15th एडिशन हुआ।
एशिया कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, और 1984 एशिया कप जो कि पहला एडिशन हुआ था, और ये जीता किसने था, इंडिया के द्वारा जीता गया था। और उस टाइम पे इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, सुनील गावस्कर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर कौन है जिन्होंने डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती, तो ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टपिन ने। नेक्स्ट है इटालियन फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स, ये भी किसने जीती है, मैक्स वर्स्टपिन ने। इन फुटबॉल विच कंट्री क्लिंच्ड द SAFF अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल, तो जो अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल है ये किसने जीता है, ये इंडिया ने जीता है, और इंडिया ने फाइनल में नेपाल को डिफीट किया। हुआ कहाँ पे था मैच, कोलंबो में। इंडिया टीम के जो कैप्टन हैं वानला लेप्कागुइट, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का नाम नामित किया गया। वहीं जो गोलकीपर साहिल हैं उनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला। विनेश फोगाट वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन वुमेन्स 53 kg कैटेगरी, तो विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता है, सही आंसर है इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स की 53 kg कैटेगरी में। ऑल्सो देखिए अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स की 53 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में। विच स्टेट इज होस्टिंग द 36th नेशनल गेम्स, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो आंसर है गुजरात। वेस्ट जोन ने जीती है दिलीप ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग साउथ जोन, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ट्रॉफी जीती है, वेस्ट जोन ने। पूछा गया है कि वेस्ट जोन के कैप्टन कौन है, तो आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। और इसमें देखिए प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो गया है यशस्वी जायसवाल को। जयदेव उनादकत इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल मिला। दिलीप ट्रॉफी का पहला एडिशन हुआ था 1961-62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम टीम यूरोप को हराकर लेबर कप जीता है। जो लेबर कप है ये किस शहर में हुआ था, तो इसका आयोजन किया गया था लंदन में। यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो टीम वर्ड है ना इसने जीता है इस बार का लेबर कप, और ये कौन सा एडिशन हुआ, 5th एडिशन। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन एथलीट्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि हुई मोरक्को में, तो इसमें भारतीय एथलीट्स ने टोटल मेडल्स जो जीते हैं वो 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड 8 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इतिहास में पहली बार देखिए पैरा एथलेटिक्स जो हैं वो मोरक्को ने जो है वो इसे होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन इट्स मेडन SAFF वुमेंस चैम्पियनशिप टाइटल, तो कौन सी कंट्री ने जीता है, तो इसका टाइटल जीता है फ्रेंड्स बांग्लादेश की टीम ने, और बांग्लादेश ने इसमें नेपाल को हराया। बांग्लादेश की जो स्कीपर हैं सबीना खातून, ये टॉप स्कोरर रही इस टूर्नामेंट में, इन्होंने 8 गोल करे हैं 5 मैचेस में। ये इस बार हुआ इसका 6th एडिशन, और कहाँ पे हुआ, काठमांडू नेपाल में। Who has won the women's single title in the tennis tournament WTA 250 चेन्नई ओपन 2022, तो इसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है चेक रिपब्लिक की लिंडा फ्रुहर्वितोवा ने। और वहीं डबल्स की बात करते हैं तो ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी और कनाडा की गैब्रिएला डेब्रोस्की, इन्होंने वुमेन्स डबल का टाइटल जीता। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन इट्स मेडन एंड द 131st एडिशन ऑफ द डूरंट कप, तो डूरंट कप इन्होंने जीता है, कौन सा क्लब है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, ये इनका पहला डूरंट कप टाइटल है, और ये इस बार हुआ इसका 131st नंबर का एडिशन। टोटल 47 जो है मैच खेले गए थे 3 सिटीज़ में, कोलकाता, गुवाहाटी एंड इम्फाल। हु हैज़ वॉन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि हुई मोरक्को में, तो इसमें देखिए बात करते हैं सिल्वर मेडल किसने जीता, सही आंसर है देवेंद्र झाझरिया ने, और देवेंद्र झाझरिया ने का संबंध है जैवलिन थ्रो से, ये भी याद रखेंगे। जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ, इसका आयोजन किया गया मोरक्को में। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो रेसलिंग चैम्पियनशिप है ये बेलग्रेड सर्बिया में हुई। सेकेंड स्टेटमेंट है बजरंग जो है ये पहले इंडियन है जिन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में। तो देखिए ये जो आंसर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने ये पहले इंडियन है जिन्होंने 4 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और हाल ही में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज।
इन वर्ल्ड यूथ चेस चैम्पियनशिप हु वॉन टाइटल इन द ओपन अंडर 16 कैटेगरी इन ममामिया इन रोमानिया। तो अंडर 16 कैटेगरी में जो टाइटल जीता है वो प्रणव आनंद ने जीता है। वहीं अगर हम अंडर 14 कैटेगरी की बात करें तो इसमें AR इलामपर्थी ने जो है ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडिया 76 ग्रैंड मास्टर। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है प्रणव आनंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75th ग्रैंड मास्टर बने तमिलनाडु के वी प्रणव, 74th ग्रैंड मास्टर बने तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्वनाथन आनंद। रोजर फेडरर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। देयर आर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, 4 होते हैं विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और US टूर्नामेंट। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? देखिए ऑप्शन पे आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो US है ये दोनों खेले जाते हैं कहाँ पे? हार्ड कोर्ट में। तो आंसर होगा बोथ 3 and 4। इसके अलावा जो फ्रेंच खेला जाता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। Which cricketer has become the first ever cricketer to reach 50 million followers on Twitter? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बनी हैं विराट कोहली। Which tennis player has won the US Open वुमेन्स सिंगल टाइटल? सही आंसर है ईगा स्विटेक। और ईगा स्विटेक जो है ये पोलैंड देश से हैं और US ओपन में वुमेन्स सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता। वहीं मेन सिंगल का टाइटल जीता है एल्कराज गार्सिया ने। Who became the first Indian to win the Diamond League final title? तो डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? तो ये भी ध्यान रखेंगे जावलिन थ्रो से है। इन्होंने 88.44 मीटर का जावलिन थ्रो किया और ये उनका सेकेंड अटैम्प्ट में उन्होंने जो है इसे क्लियर किया और इन्होंने ये जो डायमंड लीग है इसका फाइनल जीता। विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड पेटीएम एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? तो पेटीएम को रिप्लेस करके अब मास्टर कार्ड जो है ये BCCI का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। विच कंट्री साइकिलिस्ट हैव वॉन द लेह साइकिलिंग वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी? दोनों कैटेगरी में ही टाइटल जीता है जर्मनी की टीम ने, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। हु वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। Who has become the first Indian woman to reach the final of the World Junior Swimming Championship? तो इस चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस का जो बेस्ट इंडियन टाइम रहा है वो है 2:18.18 जो कि फाइनल्स को क्वालिफाई करने के लिए रहा। Which cricketer has become the first batter in T20 internationals to register 3,500 runs? तो 3,500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। अब देखिए कुछ और न्यूज़ की बात करें तो देखिए फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने 100 मैचेस खेले तीनों फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट उनका नाम है विराट कोहली। पहले क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 600 T20 क्रिकेट मैचेस जीते वो हैं वेस्ट इंडीज़ के क्यूरन पोलार्ड। फर्स्ट बॉलर इन वर्ल्ड टू बॉल 500 डॉट बॉल्स इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट तो उनका नाम है इंडिया के भुवनेश्वर कुमार। Who became the fastest batsman to score the fastest 50 in history of Indian Test cricket? सबसे तेज इन्होंने अर्धशतक बनाया है, इनका नाम है ऋषभ पंत। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था देखिए सभी इंटरनेशनल और साथ ही में जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं सितंबर महीने की उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।